नंबर 2 है कि वैल्यू ऑफ के फाइंड करो। तो ये सबसे इजी है, इसमें कंफ्यूज मत होना। सिंपल यूज़ करेंगे, हमारे को बस पता क्या होना चाहिए कि ए एक्स इक्वेशन कंपेयरिंग करेंगे हम। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, के है, और सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो अब इसको उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे जो डिस्क्रिमिनेंट का हमने बनाया था। ठीक है, पहले तो के की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखेंगे। बी स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2c की वैल्यू 3 पुट करेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे। के और हमेशा 0 ही रखना है इस वाली को। अब जो वैल्यू ऑफ के निकालेंगे, के स्क्वायर एज इट इज़, 4 टू ज़ा 8, 8 से ज़ा 24 इक्वल टू 0। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्वायर माइनस 24 शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का 24 इक्वल के दूसरी साइड पे। तो के की वैल्यू आ गई आपकी 24, मतलब अंडर रूट 24, और ये प्लस माइनस में आएगी। ठीक है, और आफ्टर दैट के इक्वल टू 24 कैसे निकालेंगे आप, 24 का अंडर रूट, 2 टू ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अभी बता के हटाऊँ मैं पेयर कैसे बनाने हैं। जिसके पेयर नहीं बनेंगे उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट 2, 2 टू ज़ा, इसको नहीं करेंगे, इसका एक पेयर निकाल देंगे, इन दोनों का एक ही पेयर बनेगा, और इनटू इसका पेयर खाली, इसका भी पेयर नहीं है, तो 3 टू ज़ा 6, और इस 6 को हम अंडर रूट में रखेंगे। तो ये आ गई के की वैल्यू। के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो के इक्वल टू प्लस का 2 अंडर रूट 6 एंड माइनस का 2 अंडर रूट 6। के की 2 वैल्यूज आ गई। ये कौन सी हुई, डिस्टिंक्ट वैल्यूज। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें गिवन क्या है बच्चों इसमें, कि रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर गिवन है हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क का 80 मीटर, एंड एरिया गिवन है रेक्टेंगुलर पार्क का 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी से ही हमें फाइंड करना होगा। एज्यूम कर लो, लेट द ब्रेड्थ ऑफ पार्क इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में लेंगे क्योंकि मीटर में ही आंसर है हमारा, एक्स मीटर। ठीक है, तो आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 80 मीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये गिवन है हमारे पास। 2 लेंथ प्लस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दो, एल प्लस बी 80/2, तो क्या आ जाएगा, एल प्लस बी इक्वल टू 40, राइट। और ब्रेथ हमने एक्स एज्यूम करी है, तो एल प्लस एक्स इक्वल टू 40 मीटर। देन लेंथ हमारे पास आ जाएगी 40, इस एक्स को शिफ्ट करूँगा राइट हैंड साइड, तो 40 माइनस एक्स मीटर, राइट। तो लेंथ हमारे पास 40 माइनस एक्स मीटर आ गई। आफ्टर दैट हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ rectangular park which is 400 meter square, and formula of area of rectangle L into P, which is 400 meter square given. Length is 40 minus x, we find above, multiply breadth is x, we assume 400 meter square. Solve it, 40x minus x square equal to 400, x square first प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। माइनस एक्स नहीं रख सकते तो क्या करेंगे, कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर, जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी।
इक्वल टू 0। तो ये बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इस पर मिडल टर्म स्प्लिट यूज़ करेंगे। यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट यूज़ कर सकते हैं इजीली। एक्स स्क्वायर 400 का स्क्वायर की 400 किसका होता है, ए इंटू सी होता है, राइट। 1 इंटू 400 किया 400 के अब हमें फैक्टर ढूंढने हैं, तो 20 मल्टीप्लाई 20, और जब इनको प्लस करेंगे तो आपका 40 आ जाएगा, बट दोनों माइनस के चाहिए हमें। तो -20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0 एंड x कॉमन x माइनस 20 एंड यहाँ पर 20 कॉमन x माइनस 20 ऑटोमेटिक आ जाएगा, माइनस में प्लस, इसलिए 400 इक्वल टू 0। यहाँ से एक पेयर ले लेंगे x माइनस 20 एंड x माइनस 20 यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। x माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो टू रियल रूट्स आ गए, x की वैल्यू आपके पास 20 आ गई, दोनों साइड ही देखेंगे। अब इसको वैल्यू को पुट करना है, x की वैल्यू 20 आई, इट मीन्स दैट ब्रेथ हमने एज्यूम करी थी x, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एज्यूम की थी हमने x, इट मीन्स दैट 20 मीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज़ एज्यूम की थी हमने 40 माइनस एक्स मीटर। तो x की वैल्यू हमने निकाल दिया, उसमें से 20 को 40 माइनस 20 मीटर विच इज़ 20 मीटर। तो देयरफॉर लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ इज़ ऑल्सो 20 मीटर, ठीक है। यही आपका आंसर है और यही आपका चैप्टर ख़त्म होता है। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।